परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बार एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सभी को प्रदान किया है। आज की शाम जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार मैंने परमेश्वर के वचन से इस बात को सामने रखा था कि हम विश्वासी लोग परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य लोग हैं। और हमने उन बातों को सीखा था कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही अनंत योजना को रखा है। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए राज्य को रखा है, हमको अधिकारी बनाया है और परमेश्वर ने हमको पहले से ही चुन के अलग किया है। हम इन बातों को पिछले दिनों में देख रहे थे। आज हम इन्हीं बातों को कुछ आगे, इसमें कुछ खास बात को हम समझने जाएंगे। मेरे साथ निकालने पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verses 6 to 10। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों में हम मनन किए थे कि परमेश्वर ने हमको, विश्वासियों को, जो लोग प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, उनके लिए एक राज्य पहले से ठहराया है। और उस न केवल राज्य पर, उस राज्य का अधिकारी होने के लिए ठहराया है। हम सबको इस सृष्टि से पहले चुन के अलग किया है। जब ये सब कुछ भी बना नहीं था, ये सृष्टि नहीं थी, तब परमेश्वर के जहन में मैं और आप थे और हमने इस बात को सीखा था कि हम परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत ही खास लोग हैं। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 2 अध्याय की 6वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कुछ खास बात को कलीसिया को बांटता है और वो बताता है कि मैं कुछ खास ज्ञान की बातें जो सिद्ध लोग हैं उनके अंदर, उनको मैं बताना चाहता हूं या उनके बीच बांटता हूं। जब कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने ये पत्र लिखा, तब ये कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित थी और काफी समय बीतने के बाद इस कलीसिया में कई प्रकार की गड़बड़ियां आ चुकी थी। और इस गड़बड़ी का सबसे खास जो कारण था वो ये था कि उस कलीसिया में कई दलबंदी हो गई थी। कई लोग जो थे उनके गुट बन गए थे, क्योंकि हर एक लोग अपनी समझ के हिसाब से, जैसा वो सोचते थे, जैसा वो सीखते थे, जैसा वो समझते थे, उस हिसाब से उस कलीसिया को चलाने की कोशिश करते थे। और इस वजह से कलीसिया में दलबंदी हो गई थी, अलग अलग छोटे छोटे गुट बन गए थे और उस गुट के बनने के कारण शैतान को बहुत अधिक मौका मिला और उस कलीसिया में पाप भी आ चुका था। ऐसे समय में पौलुस प्रेरित जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया को एक पत्र लिखता है, जिसको हम पहले कुरिन्थियों के रूप में देखते हैं नए नियम में। जब पौलुस यहाँ पर लिखता है और हमने 2 अध्याय की 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ा, तो हम देखते हैं कि पौलुस लिखता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। पौलुस बोलता है कि हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं, कुछ खास ज्ञान के बारे में
पौलुस यहाँ पर जिक्र करता है कलीसिया के विश्वासियों को, और वो ये भी बात बोलता है कि ये ज्ञान जो है वो हर किसी के लिए नहीं है, हर विश्वासी के लिए नहीं है। जो सिद्ध हैं, जो समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग समझ रखते हैं, उनके बीच में हम इस ज्ञान को सिखाते हैं। और उसका कारण भी लिखता है कि ये ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं जो संसार का है, जो उस कलीसिया के लोगों ने अपने अपने सोच विचार से समझ के अपने आप को ढाल के अपने अपने गुट बना लिए थे, और इस रीति से कलीसिया में पाप का प्रवेश हो चुका था। पौलुस बोलता ये ज्ञान जो हम सिद्ध लोगों के बीच में सुनाने जा रहे हैं या सुनाते हैं, ये बहुत ही बहुमूल्य है। और इस ज्ञान के बारे में हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि पौलुस 6वीं आयत में बोलता है हम सिद्ध लोगों के बीच में ज्ञान सुनाते हैं। सबसे पहले वो ज्ञान है। 7वीं आयत में हम आते हैं तो उसके लिए पौलुस शब्द इस्तेमाल करता है वो गुप्त ज्ञान, सीक्रेट विजडम या हिडन विजडम। और उसके बाद लिखता है कि भेद की रीति पर बताते हैं, मिस्ट्री ऑफ गॉड या परमेश्वर का भेद, भेद की रीति से बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। बहुत ही खास बात पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया से पौलुस को बहुत लगाव है। उसने उसको खड़ा किया है और उसके बारे में चिंतित है, और जब वो उसके बारे में समाचारों को सुन रहा है तो बहुत ही खास बात वो कलीसिया के भेजे जाने वाले पत्र में लिख के भेज रहा है। वो बोलता है कि हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, भेद की रीति से, सीक्रेट विजडम, परमेश्वर का वो भेद की रीति से छुपा हुआ ज्ञान जो है वो बताते हैं। किन लोगों को बताते हैं? जो लोग सिद्ध हैं, उन लोग को बता रहे हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। देखिए, ज्ञान भी है, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान जो परमेश्वर ने विश्वासी के लिए रखा है, उसको पौलुस भेद की रीति से बताने जा रहा है। और उसके आखिर में वो लिखता है कि वो दिया भी किस लिए है? विश्वासियों की महिमा के लिए ठहराया गया है, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया गया है। जैसा मैंने बताया कि पिछली बार हम सीखे थे कि हम परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं, हमारे लिए राज्य ठहराया गया है, हमको राज्य का अधिकारी ठहराया गया है, हमको चुन के पहले से अलग किया गया है, हमको स्वर्गदूतों के न्याय के लिए रखा गया है। और आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान हमारी ही महिमा के लिए रखा गया है। ये कौन सा ऐसा गुप्त ज्ञान था जिसको पौलुस कलीसिया को दर्शाने की कोशिश करता है? पौलुस का मोटिव है, पौलुस इस प्रकार से कलीसिया को समझाता है कि तुम जिस ज्ञान को लेके कलीसिया में गुट बंद कर रहे हो, तुम जिस ज्ञान को लेके अपने आप को समझदार समझ रहे हो, वो सारे ज्ञान जो है अर्थली हैं, वो सारे ज्ञान जो है संसार के हैं। तुम में से यदि कोई सिद्ध है तो मैं उन सिद्ध लोगों को ये ज्ञान सिखा रहा हूं जो परमेश्वर की भेद की रीति से है, और जो ज्ञान गुप्त है, जो सामने ऐसे नहीं दिखता, वो गुप्त है, हिडन है, वो मिस्ट्री ऑफ गॉड है, और वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अर्थात विश्वासियों के लिए रखा हुआ है कि तुम्हारी महिमा हो। प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने ना केवल हमको चुन के अलग करा, परमेश्वर ने ना केवल हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोला, परमेश्वर ने ना केवल हमको राज्य दिया, परमेश्वर ने ना केवल हमको राज्य का अधिकारी ठहराया, परमेश्वर ने ना केवल हमको स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए रखा, लेकिन परमेश्वर ने अपना गुप्त ज्ञान हमारी महिमा के लिए भी देने को रखा है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस गुप्त ज्ञान के बारे में कुछ बातों को सीख सकें, समझ सकें कि वो कौन सा गुप्त ज्ञान है, वो क्या हिडन विजडम है, वो क्या मिस्ट्री ऑफ गॉड है जिसको परमेश्वर कलीसिया को, जो विश्वासी चुनिंदा हैं या जो विश्वासी इस बात को सोचते हैं, अपने ज्ञान को अर्थात संसार के ज्ञान को अलग रख के
परमेश्वर के उस हिडन ज्ञान को लेना चाहते हैं, परमेश्वर ने कैसे उनके लिए रखा और परमेश्वर को क्यों ये भाया है। 8वीं आयत में पढ़ते हैं, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते। हम सब जानते हैं यहूदियों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार सोचा कि ये मसीहा नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार सोचा और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ज्ञान समझा, जो इस भेद की बात को समझ पाए कि ये मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धार करता है, उन लोगों ने उद्धार पा लिया। वो ज्ञान इन लोग के लिए जीवन बन गया और जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए नाश होने का कारण बन गया। उसी बात को पौलुस आगे लिखता है 9वीं आयत में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर कुछ सनातन से विश्वासियों के लिए तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है, कुछ तैयारी में है। और उसने तैयार करके कुछ ऐसी खास और गूढ़ बातों को रखा है, ऐसे हिडन विजडम को रखा है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे जो विश्वासी हैं, जब अपने ज्ञान, अपने तजुर्बे और संसार के ज्ञान के हिसाब से चलते हैं, तो पौलुस बोलता है कि वो उनके लिए नहीं है। जो परमेश्वर पे डिपेंड होके परमेश्वर का ज्ञान लेना चाहते हैं, वो उनके लिए रखा है। और ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर ने बोला है, जो बातें आंख ने देखी नहीं और कान ने नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर जब प्रकाशन देता है, इसलिए परमेश्वर जब अपना वचन उजागर करता है, इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई में जब कोई प्रार्थना करता है, तो वो व्यक्ति जो है अलग होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को बोलने का और उसने अपने जीवन में परमेश्वर को सुनने का स्थान दिया है। और इसी बात को पौलुस बोलता है कि हम सिद्ध लोगों में इस बात को बताते हैं। बाइबल में कुछ प्रभु के जनों ने इस भेद और ज्ञान को लिया और मसीहों के लिए उस ज्ञान और आदर्श को फैलाया भी है। यानी कि बाइबल में परमेश्वर के बहुत से भविष्यवक्ता, परमेश्वर के बहुत से ऐसे जन हुए जिन्होंने अपने आप को नम्र और दीन करके अपनी समझ को उठा के अलग रखा और परमेश्वर के उस गुप्त ज्ञान को, परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में समझने की कोशिश करी। और जब लोगों ने, ऐसे व्यक्तियों ने, ऐसे विश्वास करने वाले परमेश्वर के जनों ने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया, अपने कान सुनने को बढ़ाए, अपनी समझ को परमेश्वर के सम्मुख रख के खोला, तो परमेश्वर ने उनको अपने गुप्त ज्ञान से तृप्त किया। और जैसे जैसे उन्होंने उस गुप्त ज्ञान को लिया, वो बाइबल में ही नहीं लेकिन आज भी विश्वासियों के लिए एक उद्धार में आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण बने हैं। और परमेश्वर ने ये चीज जो है वहीं रोक नहीं दी। केवल परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक रोक नहीं दी, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है और पौलुस कलीसिया को लिखता है कि जिन बातों को आंख ने देखा नहीं और जिन बातों को कानों ने सुना नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी ही बातें रखी हैं। जरा हम आज की तारीख में सोच के देखें, बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसे कितने प्रकाशन दिए हैं जो कि साधारणता नहीं मिलते। ऐसा कितना परमेश्वर ने हमारे हृदय से बात किया है जिससे हमको पता पड़ता है कि बाकी विश्वासियों को ऐसा नहीं मिला। परमेश्वर चाहता है हर विश्वासी को इस बात को देना, उस गुप्त ज्ञान को देना जो परमेश्वर ने सनातन से मेरे और आपके लिए रखा है। और हम शुरू से अगर बाइबल को देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में कुछ जन उस ज्ञान को पाने के लिए निकल के आए। हम सब देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों की पुकार को सुना, उनके रोने को, उनके कराने को सुना, परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया और परमेश्वर ने अपनी योजना, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, परमेश्वर ने अपना सिद्ध ज्ञान
मूसा के ऊपर प्रकट करा। जबकि हम जानते हैं कि जब इजरायली वहां से निकले थे तो 6 लाख से अधिक थे, लेकिन इतने लाखों लोगों में परमेश्वर ने मूसा को चुन के अपने ज्ञान को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि मूसा सुनने में सक्षम था, मूसा को एक इंटरेस्ट था। बहुत सारे चरवाहा बैठ के भेड़ों को चरा रहे थे, लेकिन मूसा बोलता है मैं जाके उस पहाड़ पे जलती हुई झाड़ी को देख के आऊंगा और देखूंगा कि यह अद्भुत काम कैसे हो रहा है। सिर्फ मूसा में इंटरेस्ट आया, मूसा में वो भूख और प्यास थी, मूसा उस आश्चर्य कर्म को देखना चाहता था। लाखों लोग में परमेश्वर ने मूसा को चुन के अपनी योजना, अपनी व्यवस्था, अपनी ज्ञान को मूसा के ऊपर प्रकट करा और मूसा के द्वारा इजराइलियों पे प्रकट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और अब्राहम जो है उसके ऊपर परमेश्वर कनान की सारी योजनाओं को, भविष्य की सारी योजनाओं को प्रकट करता है। इतने सारे लोगों में परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। आप सोचें कितना पेशेंस है परमेश्वर में। परमेश्वर मूसा के लिए 80 साल रुका रहा। जब इजराइल में हम पढ़ते हैं पहले शामुएल की किताब में कि उस वक्त वचन मिलना जो था बहुत कम हो चुका था, दर्शन मिलते नहीं थे। ऐसे समय में परमेश्वर जो था शमूएल के बड़े होने तक रुका रहा। और जब वो बालक ही था तब परमेश्वर ने शमूएल से बात करी, एली याजक से बात नहीं करी। एली याजक वहां मौजूद है, परमेश्वर बात कर रहा है किससे? शमूएल से, क्योंकि शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुनने पाया। शमूएल पे समय था, शमूएल पे इंटरेस्ट था उस बात को सुनने के लिए। बेशक शमूएल पे तजुर्बा नहीं था, इसलिए वो 3 बार एली के पास गया, लेकिन आवाज परमेश्वर की केवल शमूएल ही सुन पाया। हम देखते हैं दानियल को परमेश्वर ने चुना, यहूदियों में से गुलाम बना के ले आया, लेकिन दानियल को परमेश्वर ने चुना अपने आश्चर्य कर्म प्रकट करने के लिए, और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसको चुना भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए। वो गुप्त ज्ञान जो बाइबल में उसके अलावा कोई नहीं कर पाया, उस भेद की रीति से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो दानियल ने कर दिखाया। क्यों कर दिखाया? क्योंकि दानियल तैयार था परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। और हम देखते हैं यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो तैयार था परमेश्वर के दर्शन को देखने के लिए, परमेश्वर की बात को सुनने के लिए। और इन 12 चेलों में से परमेश्वर ने यूहन्ना पर अपूर्व रूप से उस ज्ञान को प्रकट किया जिसने स्वर्ग के दर्शन तक को देख के लिख डाला। ऐसा क्या था उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर ने समय समय पे अपने लोगों को चुना। और भी बहुत सारे ऐसे थे जिनको परमेश्वर ने चुना, लेकिन वो पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, बुलाया, इनकी बुलाहट को देखा और ये तैयार थे उस गुप्त ज्ञान को लेने को। परमेश्वर ने वो गुप्त ज्ञान इनको दिया, इनने पूरी बाइबल में उस ज्ञान को दिया और आज तक ये मेरे और आपके लिए लाभ का कारण बना हुआ है। इसी रीति से पौलुस क्यों नए नियम की कलीसिया को लिखता है कि मैं सिद्ध लोगों में वो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, वो गुप्त ज्ञान जो कि एक हिडन मिस्ट्री है, एक हिडन ट्रूथ है परमेश्वर का, जो कि छुपा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने उसको विश्वासियों की महिमा के लिए रखा है। पौलुस इस बात को बताना चाह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को कि तुम अपने ज्ञान से जिन बातों को कलीसिया में ले आए हो, उनसे परे हटके उस ज्ञान की ओर नजरों को उठाओ जहां परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उस गुप्त ज्ञान को रखा है, जो तुम्हारी महिमा के लिए है। और पौलुस जो है उस बात को याद दिलाता है कि जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, वो बातें परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए रखी हैं। प्रियो, आज के समय में ये समय आया है कि परमेश्वर जो है अपना उस गुप्त ज्ञान को कलीसिया पे प्रकट करना चाहता है, कलीसिया के द्वारा संसार पे प्रकट करना चाहता है। क्या मैं और आप उस गुप्त ज्ञान को
अपने ज्ञान को, संसार के ज्ञान को हटा के उस ज्ञान को जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, जो मेरे और आपके लिए महिमा का कारण रखा गया है, उसको लेने को तैयार हैं? क्या हम उसको समझना चाहते हैं? हम निकालेंगे इफिसियों उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3, इफिसियों उसका 3 अध्याय, इफिसियों 3 उसका 9 से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इफिशियंस 3 वर्सेस 9 to 11। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। यहां पर हम देखते हैं कि उस ज्ञान का को प्रकाशित करूं। पौलुस बोलता है कि ये समय है कि उस ज्ञान के प्रबंध को प्रकाशित करूं जो सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आदि से गुप्त क्यों था? ये गुप्त ज्ञान आदि से गुप्त क्यों था? ये आदि से गुप्त इसलिए था क्योंकि आदि के समय में मैं और आप नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इस गुप्त ज्ञान को आदि के समय से गुप्त रखा हुआ था कि जब कलीसिया आएगी और परमेश्वर के बच्चे जो होंगे, जो उससे प्रेम करने वाले होंगे, ऐसे गुप्त ज्ञान को मैं अपने बच्चों पर प्रकट करूंगा जिन बातों को आंखों ने देखा नहीं है और कानों ने सुना नहीं है। लेकिन अब ये समय है कि परमेश्वर चाहता है उस कलीसिया के ज्ञान को लेके न केवल इस संसार पे, लेकिन प्रधानों और अधिकारियों पर भी वो प्रकट करना चाहता है, क्योंकि मैं और आप उन अधिकारों के लिए रखे गए हैं। मुझको और आपको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया था। जैसा मैंने पिछले दिनों में बताया था कि परमेश्वर ने आदम को बोला था इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और हमने आगे पढ़ा था कि वो बोलता है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की सेना को बनाया। सब पे ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, और इसलिए परमेश्वर अब इस गुप्त ज्ञान को कलीसिया के ऊपर रिवील करना चाहता है कि इस गुप्त ज्ञान के कारण परमेश्वर का नाम महिमा पाए, न केवल संसार में लेकिन उन अधिकारियों पे जो संसार के ऊपर है, उन शक्तियों पे जो संसार के ऊपर हवाओं में हैं, और साथ ही साथ कलीसिया में और संसार के सारे लोगों में। वो गुप्त ज्ञान का परमेश्वर इंतजार करता है कि उसको मैं और आप लें। अब एक बड़ी खास बात को हम इसमें देखें। अभी हमने इसकी 11वीं आयत में पढ़ा, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। उस सनातन मनसा के अनुसार। अब आप अपना एक हाथ को यहीं रखें और पहले कुरिन्थियों को देखें जो हमने अभी पढ़ा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को फिर से देखें। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। इन दोनों वर्षों की आखिरी लाइन को ले लें। कुरिन्थ में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, और इफिसियों 3:11 के आखिरी भाग में पढ़ते हैं कि उसकी मनसा सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह की थी। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में एक सनातन मनसा को रखा था कि जो प्रभु यीशु मसीह को लेंगे उनको प्रभु यीशु मसीह मिलेगा, और उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो सनातन ज्ञान जो भेद की रीति से रखा है वो भी मिलेगा।
विश्वासियों के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम उस सनातन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो अपनी योजना के अनुसार मुझको और आपको सनातन ज्ञान दिया है, उसको नहीं ले पाते। और जब हम उस सनातन ज्ञान को नहीं ले पाते, तो सबसे पहले हमारा अपना विश्वासी जीवन इफेक्टिव होता है, उसके बाद हमारा पारिवारिक जीवन, और उसके बाद हमारा कलीसियाई जीवन असर खाता है। और यही कुछ कारण ऐसा हुआ था कुरिन्थ की कलीसिया में, और विश्वासी लोग अपनी समझ के अनुसार चल चल के अलग अलग गुट उस कलीसिया में बन गए थे। इसलिए पौलुस उनको सिखाता है कि मैं उन खास लोगों में, उन सिद्ध लोगों में परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, पहले वो बोलता है ज्ञान, फिर बोलता है गुप्त ज्ञान, फिर बोलता है भेद की रीति से। ये बहुत खास भेद की रीति का गुप्त ज्ञान है जो परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है। हम अपने विश्वासी जीवन में अब तक केवल वही काम कर रहे हैं जो हमने अपने उद्धार पाने के दिन से किया था। आप जानते हैं, जब हम इस भेद की रीति से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप इस भेद की रीति से आगे बढ़ेंगे, हर दिन आप परमेश्वर के नए ज्ञान को समझेंगे, आप कभी भी एक शब्दों में प्रभु की आराधना नहीं करेंगे। हर बार आपकी आराधना में एक नया शब्द, एक नया स्तुति गान निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि हर दिन प्रभु आपको भेद की रीति से भर रहा है, हर दिन आपको प्रभु नया कर दे रहा है। और उसके साथ साथ हमारे जीवन में बदलाव, हमारे पारिवारिक जीवन में बदलाव, हमारी कलीसियाई जीवन में बदलाव, और वो बातें संसार और संसार के बाहर के लोग और कलीसिया के जो बदले ना है लोग, जो अभी तक नहीं बदले हैं, वो लोग मेरे और आपके जीवन के अंदर उन बातों को हैरानी से देखते हैं जो आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के योग्य हैं। प्रियो, आज के समय में भी परमेश्वर की नजरें कलीसिया पे आके टिकी हुई हैं। परमेश्वर आज भी कलीसिया में ऐसे अब्राहम को, परमेश्वर आज भी कलीसिया में ऐसे मूसा को, ऐसे शमूएल को, ऐसे दानियल को ढूंढ रहा है जिनके ऊपर वो अपनी उस वाचा को, उस अपने भेद की बातों को प्रकट करे। क्या मैं और आप आज उसकी उस भेद की बातों को परमेश्वर से लेके कलीसिया पे और संसार पे प्रकट करने को तैयार हैं? प्रभु अपना भेद प्रकट करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि विश्वासी उससे मांगे, उससे सीखें, वो अपने भाव में, अपनी बातों में ना लगे रहें, लेकिन परमेश्वर पे नजर लगाएं। क्या हम आज अपनी ही समझ से कलीसिया में जी रहे हैं, या हम परमेश्वर के उस भेद की रीति को लेते हैं? हम अपनी समझ से, अपने तजुर्बे से अगर कलीसिया में चलेंगे, प्रभु को जानेंगे, तो हम ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं वो भेद की उस बातों को समझें जो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, और उन बातों को जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, वो बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, हम उनको लें। दूसरी ओर शैतान हमको संसार के ज्ञान और संसार में फंसा के रखना चाहता है, ताकि हम उसको जो परमेश्वर ने हमारे लिए सनातन से रखा है, हम उससे अनजान रहें। जैसा हमने अभी इफिसियों में और कुरिन्थियों में पढ़ा था कि परमेश्वर ने आदि से उस भेद को गुप्त रखा, और प्रभु यीशु मसीह में उसने प्रकट किया, और उसने उस सनातन योजना को विश्वासियों की महिमा के लिए रखा। लेकिन शैतान जो है, हमेशा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा है, शैतान हमेशा मनुष्य को उसकी तरफ से फेर देता है। और ऐसा बात नहीं कि शैतान विश्वासियों के बीच में छेड़छाड़ नहीं करता। शैतान कलीसिया के विश्वासियों के बीच में भी वो बातें दिखाना चाहता है जो कलीसिया के विश्वासी देखना और सुनना पसंद करते हैं, या उनका पुराना स्वभाव उन बातों को देखना और सुनना पसंद करता है। ऐसा ही कुछ जो है शैतान ने अदन की वाटिका में शुरुआत में ही किया था। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, परमेश्वर ने दो खास पेड़ों को लगाया, एक जीवन का वृक्ष, एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष।
जीवन का वृक्ष पाके हमेशा हमेशा के लिए आदम और हव्वा जिंदा रह सकते थे, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता था कि आदम और हव्वा हमेशा जीवित रहें। शैतान ने आदम और हव्वा को जो था जीवन का वृक्ष नहीं दिखाया, लेकिन शैतान ने आदम और हव्वा को उस वृक्ष की विशेषताएं दिखा दी जो परमेश्वर ने जिसका फल खाने के लिए मना किया था। इसी रीति से आज भी शैतान विश्वासियों को जो है भटकाता है, अलग करता है उन बातों को जो परमेश्वर ने सनातन से मेरे और आपके लिए रखी, जो परमेश्वर की सनातन की योजना में मेरे और आपके लिए है, जो हमेशा से गुप्त है। और परमेश्वर चाहता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर चाहता है कि मैं उस सनातन ज्ञान को जो इतने सालों से मैंने गुप्त रखा था, उसको मैं विश्वासियों के ऊपर प्रकट करूं। लेकिन विश्वासी उन बातों को लेना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने ज्ञान में परिपूर्ण है। प्रियो, यही बात जो थी पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में उन गड़बड़ियों का कारण है करके बताता है और उनको इस पत्र में लिखता है कि मैं जो सिद्ध हैं उनके बीच में उस ज्ञान को बताता हूं। आज मैं और आप इस बात को सोचें, हम कलीसिया में सिद्धता के कौन से पायदान में हैं? हम कलीसिया में सिद्धता के कौन से स्तर में हैं? हमारा सिद्धता में क्या स्टेटस है? हम कितना परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होके परमेश्वर के उस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए ही आज कलीसिया में भी विश्वासी मृतक अवस्था में हैं, क्योंकि शैतान ने उनको परमेश्वर के भेद और ज्ञान से अलग कर रखा है। वो जीवित तो कहलाते हैं, आराधना स्तुति तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में मृतक हैं, क्योंकि शैतान उनको कलीसिया में पहुंचने के बाद भी भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की क्वालिटीज दिखाता है और वही करने को बोलता है। लेकिन बहुत कम हैं जो शैतान की ओर से अपने कानों को बंद करके परमेश्वर की आवाज को सुन के उस जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि ये ज्ञान जो है ये सिद्धता की ओर तो ले जाएगा ही, लेकिन तुमको महिमा का कारण, तुम्हारे लिए एक महिमा का कारण है, मनुष्य की महिमा के लिए। अभी तक हम परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। परमेश्वर की सनातन योजना को तो देखें, परमेश्वर की सनातन योजना को समझ के तो देखें कि मनुष्य है क्या जो परमेश्वर उसके लिए इतना करता है, इतना अधिक करता है कि उसके पैदा होने से पहले, सृष्टि से पहले परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख लिया, उसको अपना दर्शन दे दिया, उसके लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसको ये भाया कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने होने वाली संतान के बनने के कारण उसको ये भाया कि वो यीशु मसीह को कुचल दे, उसको ये भाया कि यीशु मसीह लहू लुहान हो जाए, उसको ये भाया कि यीशु मसीह जो है उसका रूप जो है इतना बिगड़ जाए कि मनुष्य के रूप सा ना दिखे, क्योंकि प्रियो वो मुझसे और आपसे बेहद प्रेम करता है। ये परमेश्वर का सनातन का प्रेम है। आप और मैं इस बात को आज जानने की कोशिश करें, आपने और मैंने परमेश्वर के प्रेम को आज तक कितना समझा है? कितने वर्ष हमने उद्धार पाने के बाद कलीसिया में जुड़ के बिता दिए हैं? हम कितना परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जान पाए हैं? एक तरफ देखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या सोच रहा है, दूसरी तरफ देखें कि हम क्या क्या सोच रहे हैं। एक तरफ देखें कि दिन भर 24 घंटे परमेश्वर इस बात में बिजी है, उसने सनातन से मेरे और आपके लिए ज्ञान को तैयार किया है। वो उस बात से उत्सुक है कि मैं अपने बच्चों को ये जो ज्ञान मैंने इनके लिए रखा था ये उन पे प्रकट करूं। मैं और आप उस ज्ञान का लुत्फ उठा रहे हैं जो संसार में शैतान मुझको और आपको दिखा रहा है। प्रियो, कलीसिया के लिए ये एक जागने का समय है।
कलीसिया के लिए ये सजग और सतर्क होने का समय है। हम जानते हैं कि आज के समय में चारों ओर का माहौल बिगड़ चुका है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो चुका है। हम कलीसिया में अपने स्थान को पहचाने, हम कलीसिया में अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। अब बहुत समय बीत गया है। परमेश्वर का वचन बोलता है रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। क्या मैं और आप उस दिन का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने जिस दिन जाके खड़े होंगे, परमेश्वर दिखाएगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, ये देख, ये था सिद्ध ज्ञान जो तू अपनी सारी जिंदगी में नहीं ले पाया क्योंकि तू संसार के ज्ञान में बिजी था। प्रियो, आज हम इस बात को सोच के देखें। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप उस ज्ञान को और उस भेद को जो दुनिया से अलग है, जो बिल्कुल छुपाया हुआ रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए, परमेश्वर चाहता है मैं और आप ऐसे समय में सारी बातों को छोड़ के परमेश्वर के उस सिद्ध ज्ञान को, परमेश्वर की उन भेद की बातों को लें और हम संसार को, संसार के लोगों तक वो परमेश्वर के भेद को और ज्ञान को पहुंचा सकें। एक और आयत को जल्दी से हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1। नीति वचन उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 और उसका 20वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्सेस 20 to 23। यहां पे इस प्रकार लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हम यहां पर देखते हैं बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से चिल्लाती है, बोलती है। ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि वही है जो परमेश्वर के गुप्त ज्ञान और परमेश्वर की गूढ़ बातों के लिए कलीसिया को बोल रही है और बोल रही है कि हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से परे रहोगे? आज के समय में कलीसिया में विश्वासी भी इस 3 श्रेणी में पाए जाते हैं। कुछ भोलेपन में है, हमको कुछ नहीं मालूम। कुछ जो है ठट्टा करने में है, हमको सब कुछ मालूम है, देख लेंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है। और कुछ जो है वो मूर्खता में है। संसार के सरदार ने उनके लिए परमेश्वर का ज्ञान मूर्खता बना दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। परमेश्वर जो है आज कलीसिया को, परमेश्वर का वचन इस बात को चिल्ला चिल्ला के स्पष्ट कर रहा है कि बेख्याली में अपने समय को जाया ना करो। बेख्याली में और आराम से रिलैक्स होके मत चलो, क्योंकि समय निकट है और तुम्हारे और मेरे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। और ये जरूरी है कि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर से प्रेम करने वाले जो हैं, परमेश्वर के उस गुप्त ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। आज परमेश्वर के ज्ञान की कलीसिया के विश्वासियों को जरूरत है। आज परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को जरूरत है ऐसे दानियल की, ऐसे यूहन्ना की, ऐसे शमूएल की, जो परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को लेके कलीसिया में और कलीसिया के बाहर जो है लोगों को बांट सकें, बहुत से लोगों को नाश होने से बचा सकें, नरक की आग में जाने से बचा सकें। प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें। नीति वचन के 2 अध्याय की 6वीं आयत को एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। नीति वचन 2 उसका 6वां अध्याय, वहां 6वीं आयत, प्रोवर्ब्स 2 चैप्टर 6 वर्स 6। यहां पर लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं।
बुद्धि यहोवा ही देता है। उस अदन की वाटिका में जो था, शैतान बुद्धि बांटने आ गया, हवा ने ली, हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को पा लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि बुद्धि देने वाला सिर्फ परमेश्वर है, यहोवा ही देता है, और ज्ञान और समझ की बातें सिर्फ उसके मुंह से निकलती हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन पर इतना खास है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया, और परमेश्वर ने अपने वचन को देहधारी करके मेरे और आपके लिए भेज दिया। और वो देहधारी वचन के लिए हम इफिसियों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उस ज्ञान को रखा, और यीशु मसीह में मुझको और आपको चुन के अलग किया। जब आज मैं और आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, जब आज मैं और आप यीशु मसीह के ज्ञान के अंदर हैं, तो हम क्यों ना परमेश्वर से उस गुप्त ज्ञान को, उस भेद की रीति से जो सनातन से मेरे और आपके लिए रखा गया है, उसको समझें, उसको पढ़ें, उसको सीखें, और उससे अपने जीवन को बेहतर करें, अपने परिवार के जीवन को बेहतर करें, अपनी कलीसियाई जीवन को बेहतर करें, और संसार के जीवन को बेहतर करें। हम कुरंत की कलीसिया के समान गुटबंदी में अपनी प्रगति को ना रोकें, जो प्रगति होना चाहिए उसको ना रोकें, लेकिन हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान जो सनातन से मेरे और आपके लिए रखा है, उसको लेने की कोशिश करें। परमेश्वर ने जितनी भी बातें रखी हैं, जैसा हमने पिछले बार सीखा था, परमेश्वर ने राज्य देने के लिए रखा है, परमेश्वर ने हमको अधिकार देने के लिए रखा है, परमेश्वर ने हमको स्वर्गदूत का न्याय करने के लिए रखा है। ये सब बातें ऊपर जाके मिलने वाली हैं, लेकिन इस संसार में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो बातें रखी हैं जो संसार की आंखें नहीं देख सकती, जिसको संसार के कान नहीं सुन सकते। प्रियो, मैं आज आपसे, कलीसिया से इस बात को पूछना चाहता हूं, क्या आज आप परमेश्वर से, कलीसिया के एक व्यक्ति होके परमेश्वर से उन बातों को लेने को तैयार हैं जिसको संसार ने अब तक नहीं देखा? क्या आप परमेश्वर की उन बातों को सुनने को तैयार हैं जिसको संसार ने अब तक नहीं सुना? परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। आप क्या उस बात को लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? ये फैसला मुझको और आपको आज करना है। ये फैसला मुझको और आपको इस फैसले के बारे में सोचना है। बहुत समय हमारा जाया हो गया, बहुत समय हमारा निकल गया, यहां तक कि अब हम कलीसिया से भी बाहर हैं। हम कलीसिया में जमा नहीं हो रहे, बाहर होके प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर होके वचन सुन रहे हैं। क्या अब भी कुछ मेरे और आपके जीवन में हम इंतजार करें कि कुछ और होए तब हम परमेश्वर के समीप आए? प्रियो, परमेश्वर आपके समीप है। क्या आप परमेश्वर के समीप पहुंच के उस धीमी आवाज को सुनने को तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के उस प्रकाश को देखने को तैयार हैं? आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम कुरंत की कलीसिया के समान ऐसे विचलित ना हो, कुरंत की कलीसिया के विश्वासियों के समान अपने अपने विचारों में ढल के अपने अपने गुट को ना बना लें, लेकिन हम एकता में आके परमेश्वर के ज्ञान को लेके तैयार रहें प्रभु की सेवा के लिए। सेवा पहले अपने जीवन में, फिर अपने परिवार के जीवन में, फिर कलीसिया के जीवन में, फिर संसार के जीवन में। परमेश्वर इन सारी बातों में परिपूर्ण होने में और इन सारी बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।